चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, और अगला टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक, दो सेट्स आपको दिए गए होंगे और दोनों का यूनियन करना होगा। ठीक है, देखिए यूनियन का मतलब आप समझिए, यूनियन का मतलब ना दो लोगों का दो चीज़ों का जुड़ जाना, ना दो चीज़ों का जुड़ जाना। ठीक, यूनियन है दो चीज़ों का जुड़ जाना। ठीक है, मैं मान लीजिए कोई दो पार्टीज है ना, वो यूनियन कर रही हैं। ठीक है, समझौता ना, एक दूसरे से जुड़ जाना। तो सेट्स में यूनियन का क्या काम है और किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, मान लीजिए सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है। ठीक, आप ऐसे समझिए कि आपके स्कूल में दो टीम है, एक फुटबॉल टीम है और एक क्रिकेट की टीम है। ठीक है जी, तो कुछ फुटबॉल की टीम के प्लेयर्स हैं, ठीक, और कुछ क्रिकेट टीम। ए फुटबॉल टीम आप कह लीजिए, बी क्रिकेट टीम आप अपने स्कूल की कह लीजिए। ठीक है, अब ए टीम के अंदर कुछ प्लेयर्स हैं, मान लीजिए वो प्लेयर हैं, क्या नाम है, अमित, सुमित और कपिल। अमित, सुमित और कपिल। ठीक, सेट बी यानी क्रिकेट में जो प्लेयर्स हैं वो हैं अमित, सुमित और राजेश, तीन प्लेयर्स हैं ना। ठीक, तो फुटबॉल टीम के जो प्लेयर्स हैं यानी सेट ए में कौन है, अमित, सुमित और कपिल। और जो क्रिकेट टीम है उसमें अमित और सुमित तो हैं ही हैं, साथ में एक राजेश नाम का और खिलाड़ी है। ठीक है, हाँ ये मुझे पता है कि फुटबॉल में तीन और क्रिकेट में तीन प्लेयर्स नहीं खेलते हैं ना, तो सवाल समझाने की कोशिश की जा रही है, तो समझने पर ध्यान दीजिए। तो अब आप ऐसा समझिए जैसे कि आपके पीटीआई ने ये कहा कि कोई एथलेटिक वर्क है आपके स्कूल में, और मैं ये चाह रहा हूँ कि फुटबॉल टीम और क्रिकेट टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं वो आ जाए। ठीक है, यानी वो ये चाह रहे हैं कि फुटबॉल की टीम और क्रिकेट की टीम यूनियन बनाए, सारे लोग इकट्ठे हों और मेरे पास आ जाएं। ठीक, तो जब ए यूनियन बी होगा यानी फुटबॉल की टीम का साथ यूनियन होगा क्रिकेट की टीम के साथ, तो कौन कौन प्लेयर्स आएंगे, कौन कौन प्लेयर्स पीटीआई के पास जाएंगे? भाई अमित जाएगा, भाई सुमित जाएगा, भाई कपिल जाएगा, और कौन जाएगा, राजेश जाएगा। भाई अमित दो बार थोड़ी चला जाएगा। ठीक है, ये जो सुमित है ये दो बार थोड़ी चला जाएगा, जाएगा तो एक ही बार ना। ठीक है, माना कि ये दोनों टीम में था, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई दोनों टीम का प्लेयर भी है उसे बुला रहा है पीटीआई, तो वो एक ही बार तो जाएगा, थोड़ी ना गया वापस आया फिर गया, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो ए यूनियन बी में क्या क्या होगा, ए यूनियन बी में होगा जो ए के एलिमेंट्स हैं वो भी आएंगे, जो बी के एलिमेंट्स हैं वो भी आएंगे, और जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार आएंगे। अगर आपको एक सेट ए और एक सेट बी की यूनियन करनी है तो जो सेट ए में है वो भी आएंगे, जो सेट बी में है वो भी आएंगे, और जो दोनों में कॉमन है वो कितनी बार आएंगे, एक बार आएंगे ना। तो आपने देखा ए में कौन है, अमित, सुमित और कपिल, बी में कौन है, अमित, सुमित और राजेश। तो ए आ गया, अमित, सुमित और कपिल आ गए, बी भी आ गया। ठीक है, ए एस आर भी आ गया, और जो दोनों में कॉमन था वो कितनी बार आया, एक बार। कितनी बार आया, एक बार, वो दो बार नहीं आएगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए सुनते रहिएगा, एक सेट ए दिया हुआ है 1 2, एक सेट बी दिया है 2 3 4 5। तो जो ए यूनियन बी होगा, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, जो ए में है वो तो आएगा ही आएगा, जो बी है वो भी आएगा। ठीक है, मान लो ये ए फुटबॉल टीम, बी क्रिकेट टीम, जर्सी नंबर दिए हुए हैं सबके, तो जो जर्सी नंबर 1 2 है वो भी आएंगे, जो जर्सी नंबर 2 3 4 5 है वो भी आएंगे, लेकिन जो कॉमन जर्सी नंबर का व्यक्ति है, मान लो 2 जर्सी नंबर का व्यक्ति है, वो दो बार थोड़ी आ जाएगा। भाई जब बुलाया जाएगा तो वो जाएगा तो एक ही बार ना, दोनों टीम में है, उसे दोनों तरफ से कॉल मिलेगा, फुटबॉल की तरफ से भी क्रिकेट की तरफ से भी, लेकिन अटेंड तो वो एक ही तरीके से कर पाएगा ना। तो जो ए में है वो भी, जो बी में है वो भी, और जो कॉमन है वो एक बार। तो जो ए में है 1 2 वो भी आ गया, जो बी में 2 3 4 5 वो भी आ गया, और जो दोनों में कॉमन है 2 वो कितनी बार नजर आएगा, एक बार। इसे कहते हैं हम ए यूनियन बी। अगर आज के बाद अगर आपको दो सेट्स का यूनियन करना है तो जो सेट ए में है वो भी आएगा, जो सेट बी में है वो भी आएगा, और जो इन दोनों में कोई कॉमन हिस्सा है वो भी आएगा, लेकिन एक बार। कितनी बार, एक बार। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, यहां पर आप वीडियो को पॉज करके ये सारी बातें लिखिएगा। ठीक है जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, एक चीज है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से मैं आपको सिखाता हूं। एक चीज है वेन डायग्राम। ठीक, अब मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है सेट ए और ये दिया हुआ है सेट बी।
और ये सेट ए और सेट बी जिसके अंदर है वो दिया हुआ है यूनिवर्सल। ठीक, क्या कहा मैंने, ये आपका दिया हुआ है सेट ए, ये दिया हुआ है आपका सेट बी। ठीक, और ये यूनिवर्सल। ठीक है जी, तो पहले किसी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, फिर हम स्टैंडर्ड पे आएंगे। ठीक, तो मान लीजिए सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 5। तो ये सेट ए है हमारा, ये सेट ए, ये सेट बी है हमारा, और ये यूनिवर्सल। जिस भी कॉन्टेक्स्ट में सेट ए और सेट बी हैं उस कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल यानी पूरी दुनिया, उस दुनिया के अंदर ही सेट ए और सेट बी ने रहना है। ये बात मैं आपको बता चुका था कि जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सेट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक, अच्छा, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3, 1 2 3 लिखते हैं 1 2 3। सेट बी के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं 2 4 5। ठीक, अब ए यूनियन बी, अब आप ध्यान से देखो ना, ए यूनियन बी आप करना चाह रहे हैं, तो ये आपका ए यूनियन बी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 2 4 5, तो 2 तो 2 बार लिखा हुआ है ना, तो यूनियन कैसे हो जाएगा? 2 तो आपने 2 बार लिख दिया ना। तो देखिए ये जो हिस्सा नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला हिस्सा, ये सेट ए में भी है और ये सेट बी में भी है। ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ना बीच वाला, ये वाला, ये सेट ए का भी हिस्सा है और सेट बी का भी हिस्सा है। तो जो कॉमन आ रहा है आप उसे वहां लिखें, है ना। 1 2 3 लिखा, और सेट ए लिख दिया आपने। सेट ए क्या लिख दिया 1 2 3, ये पूरा सेट ए हो गया। बी क्या लिख दिया 2 4 5। अब आपने 2 2 बार लिख दिया। सर नहीं, यूनियन आपको करना है तो आपको सिर्फ कितनी बार लिखना पड़ेगा? एक बार। तो ये आपकी कहलाएगी यूनियन। देखो सेट ए में क्या आ रहा है 1 2 3, सेट बी में क्या आ रहा है 2 4 5, और जो कॉमन है वो कितनी बार आ रहा है? एक बार। ठीक है, और कॉमन क्या था 2। तो कुछ इस तरीके से यूनियन करते हैं, जो सेट ए में है वो भी पूरा आएगा, जो सेट बी में है वो भी पूरा आएगा, और जो कॉमन है वो सिर्फ कितनी बार आएगा? एक बार है। तो ये वेन डायग्राम से मैंने आपको सेट्स की यूनियन समझाई। ठीक है, अब स्टैंडर्ड यूनियन कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ वेन डायग्राम की मदद से। आप यहाँ वीडियो को पॉज करेंगे और इसे लिखेंगे। ये पूरी दुनिया यानी यूनिवर्सल, ये सेट ए और ये सेट बी। ठीक, एक वेन डायग्राम और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं साथ ही साथ। ये ए, ये बी और ये पूरी दुनिया यूनिवर्सल। ठीक, यूनिवर्सल। तो मान लीजिए आपने ए सेट को शेड किया। ठीक है, यहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से कर दिया, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर वेन डायग्राम बनाने जा रहा हूँ ए यूनियन बी का, और ये शायद मैंने आपको नहीं बताया था कि यूनियन की रिप्रेजेंटेशन यू से होती है। कैपिटल यू तो यूनिवर्सल के लिए जाएगा और सिंपल यू तो यूनियन के लिए जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ वेन डायग्राम से। तो सेट ए आ गया और अब आएगा सेट बी। ठीक, और सेट बी को मैं दिखा रहा हूँ वर्टिकल लाइन से। कुछ इस तरीके से। ठीक, तो किसी ने कहा ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। सर ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट ए के थे जो ए के एलिमेंट्स थे वो भी आए, मुझे नजर आ गया, हॉरिजॉन्टल रूप से आए। जो बी के एलिमेंट्स थे वो भी आए, कैसे आए? वर्टिकल रूप से आए। लेकिन बीच में जो कॉमन है ना वो एक बार होना चाहिए था। कॉमन जो है वो एक बार होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कॉमन 2 बार है। भाई कॉमन जो रीजन है बीच वाला उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिख रही है, मुझे वर्टिकल लाइन भी दिख रही है, वो तो 2 बार आ गया। और यूनियन ये कहता है जो ए में आएगा वो भी, जो बी में आएगा वो भी, और जो कॉमन है वो एक बार ही आना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार ही आना चाहिए था। ये आपका शेडेड पोर्शन बिल्कुल भी नहीं बता रहा, ये यूनियन है। यूनियन वो बताएगा जिसमें ए एक बार शेड होगा, बी एक बार शेड होगा, और जो बीच का हिस्सा है वो भी एक बार ही शेड होगा। तो अगर हम शेड कुछ इस तरीके से करते हैं, तो ये शेडेड पोर्शन बता रहा है ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी का शेडेड पोर्शन है। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि ए आया,
सर बी पर शेड आया सर जो कॉमन हिस्सा था उस पर कितनी बार शेड आया, एक बार, सिर्फ हॉरिजॉन्टल शेड आया। तो ए यूनियन बी ये आपका रिप्रेजेंट करा है। इसमें ए पूरा है, इसमें ए पूरा है, बी भी पूरा है, और जो कॉमन रीजन है वो कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो इसे हम कहते हैं ए यूनियन बी। तो ये वेन डायग्राम बन जाएगा किसका, ए यूनियन बी का। ठीक है, यहाँ वीडियो को पॉज करेंगे और इसे तसल्ली से लिखेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट आपको होगा आप कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप करके पूछेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है जी, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की, वो जरा जान लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की, वो जरा जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये कॉम्यूटेटिव होगा। भाई कॉम्यूटेटिव होगा, कॉम्यूटेटिव होगा। ठीक है, यानी कि आप ए सेट का यूनियन बी सेट के साथ करो या बी सेट का यूनियन ए के साथ करो, एक ही बात है, एक ही बात है। और आप समझते हैं भाई दो सेट है, दोनों का यूनियन करना है, कैसे भी कर लो, ए का बी के साथ कर लो या बी का ए के साथ कर लो, बात तो एक ही है ना। ठीक है भाई, ए यूनियन बी कहोगे तब भी वही बात है, जो ए में है वो, जो बी में है वो, जो कॉमन है वो एक बार। जो बी यूनियन ए करोगे तो उसमें भी वही आएगा, जो बी में है वो भी, जो ए में है वो भी, और जो कॉमन है वो कितनी बार, एक बार। दूसरी बात एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव, तो ये एसोसिएटिव भी है। कैसे, मान लीजिए तीन सेट आपके पास हैं, तो आप पहले इन दोनों की यूनियन करके रख लो, ए बी और सी, पहले इन दोनों की यूनियन कर लो, बाद में एक यूनियन बी यूनियन सी से कर दो, या पहले दो की ए यूनियन बी कर लो और उसे तीसरे से जाके कर दो, वो आपकी मर्जी। तो आप चाहे तो ए यूनियन बी यूनियन सी कर लो, या आप पहले दो सेट की यूनियन करके तीसरे के साथ यूनियन कर दो, वो आपकी मर्जी, है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात ए यूनियन फाई। ठीक, अगर आप सेट ए में यूनियन करेंगे फाई के साथ, एक तो आप फुटबॉल टीम को बुला रहे हैं और आप एक किसे बुला रहे हैं, कुछ भी नहीं बुला रहे, तो कौन आएगा, फुटबॉल टीम ही आएगी ना। तो ए यूनियन फाई क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसे हम आइडेंटिटी लॉ भी कहते हैं, इसे हम आइडेंटिटी लॉ भी कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी इसलिए क्योंकि ए ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई ना, वापस ए आया, ए ने यूनियन तो करी किसी के साथ, ठीक है, लेकिन वापस ए आया, उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई, तो इसे कहते हैं हम आइडेंटिटी लॉ। ठीक, चौथी बात सुनिएगा, अगर ए ने यूनियन करी यूनिवर्सल के साथ, ठीक, तो वापस क्या आएगा सर, यूनिवर्सल ही आएगा, यूनिवर्सल ही आएगा। ठीक है, तो ए ने, एक तो ए और एक यूनिवर्सल, एक तो फुटबॉल टीम आई, हमने कहा कि एक तो फुटबॉल टीम आ जाए, और एक हमने क्या कहा, सारे स्टूडेंट आ जाएं, तो आपके पास क्या आएगा, सारे स्टूडेंट तो आएंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स में फुटबॉल टीम तो आ ही रही है ना। तो ए का यूनियन अगर यूनिवर्सल के, अब ये समझो ना, अगर एक चीज छोटी है और एक चीज बड़ी है, और छोटी चीज बड़ी के अंदर पड़ी है, यानी उसी का सबसेट है, तो जो बड़ा होगा ना वही यूनिवर्सल होगा। भाई ए यूनिवर्सल में तो पड़ा है ना, तो यूनिवर्सल ही आपका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ हम इसे कहते हैं। अच्छा एक बात, अगर ए का यूनियन ए के साथ ही किया, खुद का खुद से यूनियन कर लिया, तो क्या आएगा, ए ही आएगा। सर ये तो ऑब्वियस है, ऑब्वियस है, फुटबॉल टीम तुम और फुटबॉल टीम तुम समझौता कर लो, तो क्या होगा, फुटबॉल टीम ही तो होगी। इसे हम कहते हैं आइडम्पोटेंट लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक, ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम यूनियन की बात करें तो ये कॉम्पिटिटिव होगा, यानी ए यूनियन बी का हो या बी यूनियन का हो, एक ही बात है। एसोसिएटिव होगा, तीन लोग हैं, इन दोनों का यूनियन इससे कर लो या इसका यूनियन इन दोनों से कर लो, एक ही बात है। तीसरी बात, अगर मैं ए को बुलाऊं और किसी को भी ना बुलाऊं तो कौन आएगा, ए आएगा ना, आइडेंटिटी लॉ। ए का यूनियन अगर मैं यूनिवर्सल के साथ करूंगा तो सीधी सी बात है यूनिवर्सल सेट ही आएगा, और अगर ए का यूनियन ए के साथ करूं, फुटबॉल तुम दोनों आ जाओ, दोनों, तो क्या आएगा, फुटबॉल ही आएगी। इसे हम कहते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, ये सभी लॉज आपको आने चाहिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे।